अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर ज़्यादातर टेस्टों में आता है। ठीक है, इसके बारे में एमसीक्यूज आते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद जो भी एमसीक्यूज इसके रिलेटेड होगा आप इजीली सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर दें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको बताइए कि आपने कौन से वर्ब लगाने हैं। ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगाने हैं या प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब वाहिद सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपने कौन सी वर्ब को लगाना है। एक एग्जांपल आप देखिए, इस सेंटेंस को देखिए, द केट स्लीप्स। तो जब भी आपके सामने सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो उसके लिए आपने सिंगुलर वर्ब को लगाना है। ये फर्स्ट कंसेप्ट है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपने सिंगुलर वर्ब को लगाना है। ये फर्स्ट कंसेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ठीक है, मतलब द केट यहाँ पर सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, मतलब वाहिद एक केट है। ठीक है, तो इनके लिए आपने सिंगुलर वर्ब भी लगाना है। अच्छा, इसके बाद आता है प्लूरल। ये रूल नंबर 2 है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स। अच्छा, जब भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो इनके लिए फिर आपने क्या करना है, इनके लिए आपने प्लूरल वर्ब लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल को देखिए, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग। ठीक है, स्टूडेंट आर स्टडीइंग मतलब तलबा पढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देखिए इस सब्जेक्ट को, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ प्लूरल है। तो इनके लिए आपने प्लूरल वर्ब भी लगाना है। ठीक है, अगर दिस स्टूडेंट होता मतलब इसके जगह इस सिंगुलर होता, वाहिद एक स्टूडेंट होता, तो फिर यहाँ पर इज लग जाता। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपने प्लूरल वर्ब को लगाना है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट्स मतलब दो एक से ज़्यादा जब सब्जेक्ट आ जाए तो इनके लिए आपने कौन से वर्ब इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल टू सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब जब कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं तो वो एंड के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट होता है। जिस तरह की है टॉम एंड जेरी आर फ्रेंड्स। ठीक है, टॉम एंड जेरी आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉम एंड जेरी ये हमारे साथ क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट्स है, मतलब टू सब्जेक्ट है। तो जब भी कंपाउंड सब्जेक्ट आ जाए तो इनके लिए आपने प्लूरल वर्ब लगाना है। ठीक है, मतलब ये वाला वर्ब लगाना है, आर लगाना है, वर लगाना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है, अच्छा इसके बाद आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं, जिस तरह के एवरीवन है, एवरीवन, समवन और नोबॉडी। ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है। तो जब भी इसी तरह की इंडिपेंडेंट प्रोनाउन आ जाए तो उनके लिए आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जिस तरह के एग्जांपल है, एवरीवन, एवरीवन इज हैप्पी।
अक्सर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, एवरीवन आर लिखते हैं, मतलब इसका हो कि हर एक, ठीक है। तो इसका मतलब है एवरीवन, हर एक। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है तो इसकी सिंगुलर वर्ब भी होगा, ठीक है। नो बॉडीज, ये सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए। नो बॉडी नोज द आंसर, ठीक है। नो बॉडी नो द आंसर, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब है। तो जब भी इसी तरह की इनडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए सॉरी, एवरीवन होता है, समवन होता है, नो बॉडी, तो इनके लिए आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के लिए आपने कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करना है? कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, जिस तरह की टीम है, एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। फैमिली है, ग्रुप है, ठीक है। तो इसके लिए आपने सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल भी कर सकता है। कैसे? लेकिन आपने कंटेक्स्ट को देखना है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। द टीम इज विनिंग द गेम, ठीक है। द टीम इज विनिंग द गेम। तो यहाँ पर जो सारा टीम के बारे में मतलब, तो अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, ठीक है। मतलब कि सारा टीम, तो टीम एक ही सिंगुलर वर्ब है। लेकिन अगर इसी तरह कहा जाए तो इनके लिए फिर आपने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। द टीम आर गोइंग अमोंग themselves। तो यहाँ पर themselves आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ प्लूरल होता है। तो अब सारा टीम जो है वो क्या कर रहे हैं? अर्गुइंग अमोंग दिस, एक दूसरे से अर्गुई हो रहे हैं, मतलब मैच को जीता नहीं है, शिकस्त गई, तो इसके बारे में एक दूसरे से राय दे रही है, ठीक है। तो जब इसी तरह के सेंटेंस आ जाए, प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, तो फिर आपने आपने कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करना है? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, जब इधर आर नेदर नार इसी तरह के आ जाए, तो आपने फिर क्या करना है? फिर आपने देखना है कि क्लोजेस्ट, मतलब इसकी या इसकी क्लोजेस्ट कौन सी वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सी है, मतलब एग्जाम्पल देके आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप देखिए, इधर द मैनेजर or the employees are responsible। तो यहाँ पर देखिए, आर के नज़दीक कौन से सब्जेक्ट आया है? ये सिंगुलर है, एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। यहाँ पर मैनेजर सिंगुलर है, लेकिन जब इनके नज़दीक जो सेकंड इसकी या इसकी आप जो सब्जेक्ट आ जाए, मतलब प्लूरल हो, तो फिर आपने प्लूरल वर्ब लगाना है। एम्प्लॉयज़ है मतलब मेनी पर्सन है, तो इनके लिए आपने आर का इस्तेमाल करना है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जो सेकंड सब्जेक्ट होता है, इनको आपने देखना है कि इनके नज़दीक कौन सी सब्जेक्ट, अगर ये सिंगुलर होता तो फिर इज लग जाता। अब यहाँ पर हमारे साथ ये कौन से प्लूरल है, तो हमने क्या लगाया? प्लूरल वर्ब लगाया, ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम्पल को देखिए, सेकंड एग्जाम्पल को, neither the students nor the teacher is attending। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब सिस्टम उल्टा हो गया है, ठीक है। क्या हो गया? यहाँ पर जो पहला सब्जेक्ट हमारे साथ है, ये प्लूरल है,
लेकिन जो दूसरा सब्जेक्ट ये वाला है, ये हमारे साथ क्या है, ये सिंगुलर है। तो हमने देखा कि जब इनके नज़दीक क्या, इनके नज़दीक जो सब्जेक्ट आ जाए, अगर वो सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, अगर वो प्लूरल हो प्लूरल वर्ब लगाना। अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आया है, मतलब द टीचर है, तो हमने इज लगाया। तो ये रूल आपने जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होता है, ठीक है। आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको देखिए। एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है, एक्सेप्शंस एंड स्पेशल केसेस। अक्सर इस तरह के वर्ड्स आते हैं, ये अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वो आप देखिए, जिस तरह की एग्जांपल है, न्यूज़ है, ठीक है, न्यूज़ है और मैथमेटिक्स है। ये तो लग रहा है कि ये हमारे साथ प्लूरल है, मतलब इस यहाँ पर भी है, इस यहाँ पर भी है, इसका फॉर्म प्लूरल शेप में है, ठीक है, प्लूरल शेप में है, लेकिन असल में ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। तो जब भी इस तरह की न्यूज़, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशंस एक्सेट्रा आ जाए, तो इनके लिए आपने बस सिंगुलर वर्ब को इस्तेमाल करना है। जिस फॉर एग्जांपल, द न्यूज़ इज गुड। तो न्यूज़ हमारे साथ ये सिंगुलर है, ठीक है। कभी भी आपने गलती नहीं किया, आप देखें कि यहाँ पर तो एस है, ये तो प्लूरल है, अब यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी लग जाएगा, ये गलत होता है, ठीक है। ये सिंगुलर है, न्यूज़ है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इस तरह जितनी भी वर्ड्स है, ये हमारे साथ सिंगुलर्स होते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल को देखिए, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैथमेटिक्स हमारे साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके लिए आपने सिंगुलर वर्ब भी लगाना है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लास। Inshallah, next video will be on another important topic.